हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण सिंह। जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं, प्राचीन कालीन इतिहास और BA BEd ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो का PDF फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये धोलावीरा से पता चलता है, धौलावीरा से। दूसरा प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह है इंडिका। और दोस्तों, जो इंडिका है इसको मेगस्थनीज के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये था उदयन। उदयन के द्वारा ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का चयन किया गया था राजधानी के रूप में। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो ये पाली भाषा है, पाली भाषा में लिखे गए ये अभिलेख हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? तो ये जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि है। दोस्तों, आपके एग्जाम में जो प्रश्न आने हैं वो सीधे सीधे प्रश्न आएंगे और का आंसर जो होगा बिल्कुल ही सीधा होगा, बहुत डीप से प्रश्न नहीं पूछे जाते। चलिए आगे चलते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया था और प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय अपनी शिक्षा के लिए विश्वविख्यात था। चलिए आगे चलते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था और इन्होंने अपने गुरु आचार्य चाणक्य के साथ मिलकर के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये इंडिका है। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है जिसमें कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित्र नामक जो पुस्तक है ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई, बाणभट्ट जी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं? तो ये भी प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं। पाटलिपुत्र के जो संस्थापक हैं ये उदयन है। दोस्तों, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जाता है, कई बार वो उसका नाम पूछ लेते हैं और कई बार उसकी राजधानी पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी द्वारा स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। पाली भाषा में जो भी ग्रंथ वगैरह आदि लिखे गए थे उनका शोध इसी संस्थान में किया जाता है, यह इसलिए विख्यात। अगला प्रश्न है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये विलियम जोन्स ने की थी, विलियम जोन्स ने की। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ जो था अंतिम मौर्य सम्राट था। अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये पेन चाओ, पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था और कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का शासक था दोस्तों। अगला प्रश्न है, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो ये पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो ये देवी देवताओं की पूजा का ही अंतर है इनमें। बौद्ध धर्म के जो महायान और हीनयान संप्रदाय हैं ये देवी देवताओं की पूजा को मानकर अंतर पैदा करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। दोस्तों, इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाता है? तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो ये नालंदा विहार है, ये सबसे प्राचीन विहार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तो ये देवनामपीय की उपाधि है। दोस्तों, आपने क्लास 12 इतिहास में पढ़ा होगा किस शासक ने देवनामपीय की उपाधि धारण की थी? तो सम्राट अशोक को देवनामपीय बताया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका
15 भारतीयों एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो ये पंचतंत्र है दोस्तों। पंचतंत्र की कहानियां जो हैं बहुत ही फेमस है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो ये CUP है, उसकी जो रचना है CUP, ये याद करने का उसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो ये वंश परंपरागत राजतंत्र। आगे चलते हैं दोस्तों। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो जो भागवत धर्म था, इसके प्रवर्तक जो थे वो कृष्ण थे। कृष्ण, भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? कृष्ण। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो ये उज्जैन जो था, ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इसको व्यवसायिक केंद्र भी कहते हैं। तब गुप्तोत्तर युग में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ। क्यों हुआ? तो वहां शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, इसीलिए राजपूतों के नगरों और प्रासादों का जो निर्माण है वो पहाड़ियों पे हुआ, क्योंकि इससे युद्ध के समय सुरक्षा मिलती थी और साधन भी वहां पर उपलब्ध होते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया। तो ये साइरस ने किया था। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध महासभा का आयोजन किया? तो कालाशोक जो था, इसने द्वितीय बौद्ध महासभा का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। तो ये नटराज, शिव की कांसे की प्रतिमा जो थी, ये सबसे विख्यात हुई। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में दोस्तों हमने डिस्कस किए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम इसके बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को